गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हमारी अगली कविता है, कवि देव द्वारा रचित है। इसमें सवैया प्याला। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिय हुलसे वनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, मंद हसी मुखचंद जुनहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ब्रज दूल है कवि देव सहाई। तो यहाँ पर कवि देव जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है कि बाल रूप की जो उनकी अद्भुत सुंदरता है उसको कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं, पायनी नुपुर मंजू बजे कि कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में पाजेब मधुर ध्वनि पैदा कर रही है। कटी किंगनी के ध्वनि की मधुराई और कमर में करधनी मीठी ध्वनि पैदा कर रही है। सांवरे अंगल से पटपीत ही हुलसे वनमाल सुहाई। उनके सांवले शरीर पर, सांवले अंग यानी कि सांवले शरीर पर या सांवले अंगों पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं और उनके हिय हुलसे और उनके गले में फूलों की माला यानी कि फूलों की जो माला है या वनमाल है वह शोभा दे रही है। माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, उनके मस्तक पर मुकुट विराजमान है और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कि चंचलता से भरी हुई हैं। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई, और उनकी मंद मंद हंसी उनके चांद जैसे मुख पर यानी कि चांदनी की तरह बिखरी हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। और जिस प्रकार संसार रूपी मंदिर में दीपक, वे जैसे मंदिर में दीपक शोभायमान होता है उसी प्रकार संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान जगमगाते हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे कवि देव जी कहते हैं वे इस संसार रूपी मंदिर के दूल्हे हैं और सब पर हमेशा सहायक बने हुए हैं, अर्थात अपनी कृपा बनाए हुए हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें विशेष सुनिए, विशेष में इसमें हम करेंगे कि कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, उनकी शोभा का वर्णन कवि कर रहे हैं। दूसरा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दावली है और रूपक अलंकार है। जय जग मंदिर दीपक में चाक्षुष बिंब है, सवैया छंद का प्रयोग हुआ है और रूपक और अनुप्रास अलंकार माधुर्य गुण है। तो आप ये करोगे। सेकंड पैरा देख लेते हैं। सेकंड है कवित छंद है ये, इसमें आपको करना है कवित छंद। तो इसकी हिंदी कर लेते हैं। अब यहाँ पर कवि ने इस वाले पैरे में बसंत ऋतु को बालक माना है और बालक मानकर उसकी सुंदरता और उसका मनोहरी रूप का वर्णन कवि ने किया है। तो पढ़ लेते हैं। डार द्रुम पल्ला बिछौना नव पल्लव के। कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में यानी कि जो बसंत ऋतु आई है उसमें डार द्रुम पलना बिछौना कि पेड़ों की डाली हैं वे और उन पर नए नए पत्ते हैं, वे बिछोने का काम कर रहे हैं और डालियां पलना बनी हुई हैं। डार दुरुम पेड़ों की डालियां पलना बनी हुई हैं। बिछौना नव पल्लव के और नए नए पत्तों का बिछौना बसंत रूपी बालक के लिए बना हुआ है। सुमन झुंगला सोहे, उस बसंत रूपी बालक का सुमन झुंगला सोहे फूलों का झबला बना हुआ है। तन छवि भारी देव जो उसके शरीर को अत्यधिक शोभा दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब है बसंत ऋतु के आते ही पेड़ों पर हरे हरे छोटे छोटे पत्ते और फूल आदि आ जाते हैं जिससे पेड़ की शोभा सुंदरता बढ़ जाती है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कवि देव जी कह रहे हैं उस बसंत रूपी बालक को हवा झुलाने का काम कर रही है और केकी कीर बतरावे देव मोर और तोते उससे बातें कर रहे हैं,
उस बच्चे से। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल ऐसा लगता है मानो ताली बजा बजा कर उसको प्रसन्न कर रही हो, उसकी प्रसन्नता उसको दिला रही हो। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, कंजकली नायिका लतान से सारी दे। कमल की कली रूपी नायिका सिर पर लतान, लता मीस होती है बेल, बेलों की साड़ी को ढक कर पराग कणों से बसंत रूपी बालक की राई नौन करके टोकटा उतार रही है, यानी कि नजर उतारने के लिए वह उसका टोकटा कर रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत, ताही प्रातः ही जगावत गुलाब छिटकाई दे। अब कवि कहते हैं जो बसंत है वो साक्षात कामदेव महाराज का बालक है। मदन महीप कामदेव महाराज का बालक है और उसे सुबह होते ही गुलाब चुटकियां बजाकर जगाने का काम कर रहा है, अर्थात गुलाब की जो कली है वो धूप निकलते ही चटकती है और चट चट की ध्वनि से ऐसा लग रहा है उसको बस जगाने का काम कर रहा हो। तो बसंत रूपी बालक की यहाँ पर शोभा का वर्णन है, आप ये करोगे। दूसरा यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता है, मानवीकरण अलंकार है, ब्रज भाषा है, वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है बेटा, चक्षुक बिंब कवित छंद है, माधुर्य गुण का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार देखो, पलना बिछौना नव पल्लव के, बतरावे देव हलावे हुलसावे में, सिरता सारी दे, मदन महीप के की कीर, और बालक बसंत पूरित पराग से उतारो करे डायनो। यहाँ पर अलंकार अनुप्रास आएगा। और रूपक अलंकार है, मदन महीप जू को बालक बसंत, ताही प्रात ही जो गुलाब झटकारी दे। यहाँ पर रूपक अलंकार करोगे। तीसरा पहरा देख लेते हैं। तीसरे पहरे में यहाँ पर बेटा आप करोगे कि राधा जी के रूप सौंदर्य को प्रस्तुत किया है कवि ने, और वो एक चांदनी रात के माध्यम से किया है। तो यहाँ पर देखो कवि कह रहे हैं, फटक शिलानी सौ सुधारियो सुधा मंदिर के अमृत की धवलता और उज्ज्वलता वाले भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उदित दधि को सो अधिकाई अमगे अमंद कि उसमें दही के समुद्र की तरंगों का सागर उमड़ पड़ा है। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, और वह सागर की अधिकता इतनी है कि भवन के बाहर से भीतर तक चांदनी की उज्ज्वलता इस प्रकार भरी हुई है कि दीवारें भी दिखाई नहीं दे रही हैं। भीति का मतलब होता है दीवारें। दूध को सब फैन फैले आंगन फर्श बंद, और दूध के झाग जैसी उज्ज्वलता सारे आंगन और फर्श पर बने हुए ऊंचे स्थान तक फैली हुई है। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, और कह रहा है कि इस भवन में तारे की तरह झिलमिलती हुई युवती राधा जी ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे मोतिन को मोती मिले हो, मल्लिका को मकरंद की, मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। आरसी से अंबर में आभासी उजरी लगे। कवि कह रहे हैं कि राधा जी के रूप की छवि ऐसी लग रही है जैसे आईने जैसे साफ स्वच्छ आकाश में कि राधा का गोरा रूप सौंदर्य फैला हुआ हो। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब 16 अगस्त चंद और चंद्रमा भी उनकी केवल परछाई के समान ही लग रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। इसमें आप करोगे कि राधा जी चांदनी के माध्यम से राधा जी की सुंदरता का वर्णन है, कवित छंद है, माधुर्य गुण, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, उदिति दधि कौशो अधिकाई उमगे अमंद में रूपक अलंकार का प्रयोग आएगा बेटा। हो ओके, थैंक यू बेटा।